नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वातियों, और आपका स्वागत है सभी लोगों का आईफस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने कमेंट बॉक्स में इतना एक टॉपिक का नाम डाल दिया कि मुझे इसके ऊपर वीडियो ही बनवाना पड़ा। तो आईआईटी जाम के थ्रू आईआईटी दिल्ली में क्या रैंक के ऊपर आपका एडमिशन हो सकता है, कोर्स की फीस क्या होती है, उसके साथ साथ हॉस्टल एंड मेस की फीस क्या होती है, और प्लेसमेंट कैसा होता है, इन सारी चीजों के ऊपर, इन सारे तरीकों के ऊपर आज हम बातें करेंगे, आज हम जानेंगे। बट उसके साथ और कौन से आईआईटी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल दो। आपको जो टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स को फुलफिल कर दो, मैं उसी टॉपिक को उठा के आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशंस को और बात करते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो क्या होगी कहानी? तो आईआईटी दिल्ली के बारे में जब भी हम देखते हैं तो क्लोजिंग रैंक क्या रहा था। देखो, तो आईआईटी के 4 राउंड हुए थे। पहले 4 मेरिट राउंड हुए और 5वां एक अलॉटेड राउंड हुआ था, यानी कि एक्स्ट्रा वाला। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हो तो 676 रैंक के ऊपर 676 रैंक के ऊपर आपका रैंक क्लोजिंग, मतलब जनरल कैटेगरी के इतने रैंक के ऊपर वाले पर्सन को भी आईआईटी दिल्ली मिला था। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 809, जी हाँ 809 जो है ये क्या रहा था, तो क्लोजिंग रैंक रहा था। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करो, मतलब नॉन क्रिमिलियर, जिनका जो आय है, सालाना आय है, इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो ऐसे बच्चों के लिए कितने क्लोजिंग रैंक रही थी, तो 986 रही थी। इसके साथ साथ एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, तो 1478 जो है ये रही थी। बताओ क्या बढ़िया, क्या लाजवाब कहानी रही है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी, जी हाँ एसटी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, तो 4263 रही थी। फिर भी मेरी सलाह आप सभी लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए यही रहेगी, अच्छे से पढ़िए और अच्छा रैंक हासिल करिए, क्योंकि लास्ट राउंड तक वेट करने से बेहतर है पहले राउंड में आपको आपका आईआईटी मिले। चलिए अब रैंक देख लिया, अब फीस की बात कर लेते हैं। तो जब आप एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो ट्यूशन फी जो होती है वो होती है 7,500 रुपए। अदर सर्विसेज की फीस जो होती है वो होती है 5,350 रुपए। टोटल फी जो है पर सेमेस्टर कितनी होती है, तो 12,850। कितनी होगी आपकी हर सेमेस्टर को फी, तो 12,850 होगी। बट उसके साथ साथ अदर पेमेंट, जैसे स्टूडेंट का इंश्योरेंस हो जाए, डिस्ट्रेस फंड हो जाए, वो कितना होता है, तो 900 रुपए होगा। वन टाइम चार्ज कितना होगा, तो 8,150 होगा। और रिफंडेबल डिपॉजिट कितना होता है, तो 8,000 रुपए होता है। मतलब आपको ये डिपॉजिट वापस मिल जाता है। तो ये इतनी फी, मतलब एडमिशंस के टाइम आपको फी करनी होगी, फिर उसके बाद अगले सेमेस्टर में बस आपको इतनी ही फीस पेड करनी होती है आईआईटी को। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। तो अब आप जाओगे हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल का रेंट कितना होता है, तो हॉस्टल का रेंट है 8,600 रुपए, ठीक है। इसके अलावा मेस का चार्ज कितना है, तो मेस का चार्ज है आपका 36,000। और दोनों मिला के पर सेमेस्टर में आपको कितनी फीस देनी होती है, तो पर सेमेस्टर के लिए आपका चार्ज बन जाता है 44,600 रुपीज। 44,600 रुपीज आपका फीस एंड हॉस्टल का चार्ज होगा। और इसके अलावा वो आपकी ये जो सेमेस्टर फीस है 12,850, ये भी आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ वन टाइम चार्जेस होता है 7,000 रुपए, और रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वो भी होता है आपका 15,000 रुपए। तो इतनी सारी फीस आपको क्या करनी होती है, तो पेड करनी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा, तो जब आप क्या करोगे, तो वंस यू शो इंटरेस्ट इन द आईआईटी दिल्ली, या ईमेल सेंड बाय द प्लेसमेंट ऑफिसर अलोंग विद रिलेवेंट डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन लिंक। मतलब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा, तो एक बार आपने इंटरेस्ट शो किया तो प्लेसमेंट ऑफिसर की तरफ से आपको मेल आएगा। फिर कंपनी क्या करेगी, फिल करेगी जेएनएफ को, यानी कि जॉब नोटिफिकेशन फॉर्म को, एंड ट्रेनिंग नोटिफिकेशन फॉर्म को नीड टू बी फिल बाय द रिक्रूटर। मतलब आपका इंटरेस्ट होगा, फिर आपकी जेएनएफ और टीएनएफ आएगी, फिर आप उस फॉर्म को फिल करोगे।
फिर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा नाम, और जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की जाती है। इस तरीके से क्या होगा, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट अप्लाई थ्रू द पोर्टल, रेज्यूम्स एंड पोर्टफोलियोज सेंड टू द रिक्रूटर शॉर्टलिस्टेड, और फिर आपका क्या होगा दोस्तों, तो आपका आईआईटी दिल्ली के थ्रू प्लेसमेंट हो जाता है। फिर अब लास्ट के कुछ सालों में कौन कौन सी कंपनियां आके गई है आईआईटी दिल्ली, तो देखो अमेरिकन एक्सप्रेस, गूगल, डेलॉइट, इंटेल, सर्कल, क्वालम, जीएल, सीमेंट, बैंक ऑफ अमेरिका, सन माइक्रोसिस्टम, पीआईएम सिको, टेक्सास, डब्ल्यूएफ, लेमन ब्रदर, सिटी ग्रुप, ये तो अलग कंपनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां आके चली गई है आईआईटी दिल्ली में। तो अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कंपनियां आएगी, आपको लेगी। आपका बायोलॉजिकल साइंस का नया कोर्स भी वहां पे शुरुआत हुआ है, तो और अच्छे से नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होगी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, तो उसके लिए आपको आज ही इसी बैच में एनरोल हो जाना है। अब 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, लगभग 5 दिन हो गए हैं। आपको ये पूरे सेशन जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको कूपन कोड क्या इस्तेमाल करना है, IFS 35 कूपन कोड इस्तेमाल करना है। मतलब वहां भी स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, यहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा, तो डबल धमाका मिल रहा है। तो जाइए जल्दी से इस बैच में एनरोल कीजिए, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए लिमिटेड है दोस्तों। चलिए, इसके साथ साथ IFS की फ्री आपके ऊपर आपको प्राइम क्लासेस, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलती है, एकदम फ्री में मिलती है। इसी के साथ साथ रिजल्ट की बातें करें तो टॉप 10 में 6 स्टूडेंट रहे हैं। स्वीट पीजी 2025 की बात करें तो 200 से भी ज्यादा स्कोर करने वाले 50 से भी ज्यादा बच्चे IFS के। इसके अलावा गैडबी की बात करें तो जनरल रैंक में 11 बच्चे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टॉप 10 में 8 बच्चे हैं। SC ST कैटेगरी में भी 5 बच्चे रहे हैं। मतलब सिंगल डिजिट रैंक के साथ इतने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बट चलिए, इसके अलावा आपको क्या बताना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ कौन से नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनवाने हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू यू। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।